दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भाग 2 नागरिकता के संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसके बारे में बताएंगे, बात करेंगे। तो नागरिकता की बात करेंगे तो ये नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में है। इसकी बात करते हैं तो ये इनका वर्णन किन अनुच्छेदों में दिया गया है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इनका वर्णन किया गया है। ये नागरिकता हमने किस देश से ली है, तो नागरिकता हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, तो ब्रिटेन में नागरिकता है एकल नागरिकता। तो बात करते हैं दोहरी नागरिकता की बात करते हैं, तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है। दोहरी नागरिकता का मतलब है राज्य की नागरिकता अलग होगी और केंद्र की नागरिकता अलग प्राप्त करनी होगी। तो राज्य की नागरिकता कैसे, जैसे हमने मान लो हमने भारत की नागरिकता प्राप्त की है और उसमें हम किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त करें तो इसे दोहरी नागरिकता माना जाएगा, लेकिन यह भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल यूएसए में है। और बात करते भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता का संबंधित भाग 2 है और आर्टिकल 5 से 11 दिया गया है। हम एक एक करके सब आर्टिकल को देखेंगे। तो आर्टिकल 5 में बात करते हैं। आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान बना था तो संविधान के प्रारंभ में जितने भी लोग थे उन्हें नागरिकता प्राप्त थी। कौन कौन लोग शामिल था उस आधार पर नागरिकता दी गई है संविधान के प्रारंभ में। बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ प्रवजनों या प्रवजनों को कुछ लोगों को नागरिकता, या इसका मतलब है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है। इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 6 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 7, पाकिस्तान को जाने वाले कुछ लोगों को नागरिकता, मतलब पाकिस्तान को जो भारत से जाने वाले कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है। आर्टिकल 8 में बात करते हैं भारत के बाहर रहने वाले कुछ उद्भवों को नागरिकता। जैसे बात करते हैं जब देश आज़ाद हुआ था तो सन 1947 में 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद कुछ लोग अंग्रेजों के साथ कई देशों में चले गए। उसके बाद नागरिकता अधिनियम कानून आया, 1955 में भी आया था। तो उसमें भारत सरकार ने कानून बनाया था कि भारत से बाहर रहने वाले कुछ उद्भवों को नागरिकता दी जाएगी इस आधार पर। आर्टिकल 9 की बात करते हैं तो विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना, यानी मानो हमने किसी देश की नागरिकता ले ली तो हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो नागरिकता का बना रहना, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 में दिया गया है। किसको दिया गया है, ये संसद। तो संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। कानून कैसे यह समाप्त कर सकती है और नागरिकता कैसे कैसे दी जाती है इसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है और कितने प्रकार से समाप्त की जाती है। अब नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के बारे में बताएंगे। नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से की जा सकती है, समाप्त कितने प्रकार से की जाती है। तो नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से की जा सकती है और समाप्त 3 प्रकार से। तो 5 प्रकार से कैसे, जन्म से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मा हो और उसके वंशज में से कोई भी जन्मा हो और वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वंश के आधार पर बता दिया ये। देशीकरण के आधार पर और उसके बाद पंजीकरण में वो भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना पड़ेगा उसे। और कई गाइडलाइन दी है भारत सरकार ने, उसमें कई अधिनियम किए हैं बार 1900 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो गाइडलाइन दी गई हैं, जो कानून बना है उसके बारे में। उसके बाद भूमि अर्जन, कोई भी क्षेत्र जो भारत में स्वतः शामिल हो जाता है तो उसकी स्वतः ही नागरिक को भारत की स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद समाप्ति की बात करते हैं तो समाप्ति के 3 प्रकार हैं। स्वैच्छिक त्याग मतलब भारत का नागरिक अपनी नागरिकता स्वयं छोड़ दे, उसे हम स्वैच्छिक त्याग कहते हैं। विदेशी गमन में या विदेशी महिला से विवाह। विदेशी गमन में या कोई नागरिक विदेश में कई सालों से रह रहा हो और वो किसी विदेशी महिला से विवाह करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उसे विदेश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद राष्ट्र विरोधी कार्य के राजद्रोह लग जाए, भारत सरकार उसे राजद्रोह घोषित कर दिया जाए तो इस तरह से नागरिकता समाप्त की जाएगी।